We will not go with the begging bowl anywhere. निजामुद्दीन भट्ट पीसी को खैराबाद कहने के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस को खैराबाद कहने के बाद निजामुद्दीन भट्ट ने आज अपने कारकुनों के साथ एक इजलास के दौरान कहा कि वो पीसी को छोड़ने के बाद वही फैसला लेंगे जो अवाम के हक में होगा। ताहम इन्होंने कारकुनों से जल्दबाजी में कोई फैसला न लेने का मशवरा दिया। निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि पीडीपी एक ऑप्शन है, लेकिन हम किसी के पास भीख मांगने नहीं जाएंगे। इन्होंने सजाद लोन की हार का तज़किरा करते हुए कहा कि लोग समझते थे कि सजाद लोन बीजेपी का प्रॉक्सी है, जो इनकी हार की बड़ी वजह बनी। इशारों में इन्होंने एक नई जमात के जन्म लेने की बात भी कही। ताहम वक्त के साथ साथ ये मालूम होगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। मजीद निजामुद्दीन भट्ट का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कुछ कहना था, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेश है शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा से रोजनामा वादी कश्मीर के लिए मीर आतिफ की ये रिपोर्ट। जल्दी लगन 4 दो लगन 10 दो लगन मिजाज मुताबिक ही करो फैसला, लुकन है जी मफादुक करो फैसला। ये पोस्ट इलेक्शन असेसमेंट करना जरूरी होता है, क्योंकि बुरी तरह हमने हारा वो इलेक्शन। हमें कबूल करना चाहिए, लोगों ने मैंडेट नहीं दिया, उसकी समीक्षा करनी थी और अपने लोगों को नए सिरे से एक नया आगाज करने के लिए एतमाद में लेना जरूरी था, क्योंकि पब्लिक मैन के लिए बहुत जरूरी होता है पहले उसका काडर मुतमईन हो, बाद में वो लोगों को अपने लाहे अमल पे मुतमईन कर सकते हैं। तो मैंने आज कारकुनों को एतमाद में लिया और मैं अब अवाम में जा सकता हूँ नए सिरे से एक नया आगाज करने। पब्लिक सर्विस जो मेरा माटो रहा है, मेरी पॉलिटिक्स का दूसरा कोई मकसद नहीं सिवाय पब्लिक सर्विस। सियासी रास्ता लोगों के मुफाद में ही जाएगा, इंशाल्लाह उनसे पूछ के ही जाएगा, उनको पूछे बिना नहीं। पीडीपी एक ऑप्शन है, मुझे नहीं मालूम वो क्या सोचते होंगे, ये एक तरफा बात होगी। उनको भी सोचना है, हमको भी सोचना है, दूसरे तीसरों को भी सोचना है। ये एक तरफा मामला। वी विल नॉट गो विद अ बेगिंग बाउल एनीवेयर। जहाँ मेरी लेजिटिमेसी होगी, मेरे लोगों का आदर रहेगा, इज्जत रहेगी और मजमूई मुफाद का कोई हाल निकलने के लिए कोशा रहेगी, वो जमात वहीं जाए। सब मेरा कुछ मतलब एक अनुभव है, एक तजुर्बा है सियासी, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन हर दौर में हमने देखा है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परमिटेशंस, कॉम्बिनेशंस, नई बनती है हर इलेक्शन में, हर जगह। सब कॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स ऐसी है एंड आई बिलीव कि यहाँ नई परमिटेशंस, कॉम्बिनेशंस के लिए एक स्पेस है और उस स्पेस को पॉलिटिकल पार्टीज भी और न्यू दिल्ली भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश है। देखिए, सजाद लोन को लोगों ने समझा कि ये बीजेपी का प्रॉक्सी है, एक उसकी सजा मिली, क्योंकि ये खुद बीजेपी वाले भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में खासकर मुस्लिम अक्सरियती में उनके खिलाफ एक रोष है। वो गुस्सा था, वो उतारा गया। दूसरा जो वेव एक पैदा की गई, उसके पीछे कौन से फोर्सेस थे, अनफोर्सिन फोर्सेस, उनको समझना, उनकी परीक्षा करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ दोज अनफोर्सिन फोर्सेस एंड अ रॉन्ग परसेप्शन।